हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी की हो चुका आगाज रण का जंग की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जो विद्यार्थी वैसा डट के लगे रहेंगे वो मैदान जीत के ले जाएंगे। तो चले मित्रों, आपके जो 12th पास आउट विद्यार्थी है जिनकी बहुत दिनों से उम्मीदें थे कि गुरुजी कब अपने वैकेंसी आएगी, सीएटी की कब फॉर्म भरें, तो बिल्कुल वैसा न्यू अपडेट आपके सामने कब का 29/8/2024 का। और इसके अंदर भाई साहब आपके बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के लिए निर्धारित प्रपत्र अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए। और ध्यान रखना प्यारे मित्रों, ये आपके जो फॉर्म है, जो 12th पास आउट विद्यार्थी सीएटी वाले, इनके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भाई साहब आपके 1 सितंबर से। कब से हो जाएंगे? 1 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें आप क्या क्या मतलब किस किस में आप अप्लाई कर पाओगे इसके बाद, तो बात करें कि सबसे नंबर 1 पे क्रम संख्या 1 राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा। सेवा का नाम क्या है? राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा। इसमें पद कौन सा मिलेगा आपको? वनपाल, इसी 12th पास आउट सीएटी के बेस पे। नंबर 2 पे आपका कौन सा? राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा। इसमें आपका छात्रावास अधीक्षक, पद का नाम क्या है? छात्रावास अधीक्षक। अगला आपके कौन सा? राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा। इसमें पद का नाम है लिपिक आपके बाबू भाई साहब, सेकंड ग्रेड। कौन से? सेकंड ग्रेड। अगला है भाई साहब आपके कौन सा? राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा। इसमें आपके कनिष्ठ सहायक। अगला आपके भाई साहब कौन सा? राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा। इसमें आप भाई साहब लिपिक बनोगे। पद का नाम कौन सा? यानी लिपिक ग्रेड सेकंड। अगला भाई साहब कौन सा? राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा। इसमें आप बनोगे जमादार, सेकंड ग्रेड। अगला आपके कौन सा? राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा। इसमें बनोगे आप कांस्टेबल। क्या बनोगे? कांस्टेबल। अगला है भाई साहब पंचायती राज, राजस्थान पंचायती राज। इसमें पद होगा आपका कौन सा? कनिष्ठ सहायक। अगला है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा। इसमें आपका पद है कनिष्ठ सहायक। अगला है भाई साहब आपका कौन सा? यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा विनिमय। इसमें लिपिक आपके पद कौन सा? लिपिक आपके लिपिक ग्रेड सेकंड। अगला है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम विनियम। इसमें भाई साहब आपका पद है कनिष्ठ सहायक। तो प्यारे मित्रों, बिल्कुल आपके लिए वैसा आगाज हो चुका है। और इसमें बात करें प्यारे मित्रों कि आपका जो सीएटी समान पात्रता सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो वैसा में दिशा निर्देश है वो किस प्रकार है कि वैसा समान पात्रता, कौन सी? समान पात्रता परीक्षा, ये मात्र पात्रता परीक्षा है। और समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी, इसमें पद सम्मिलित आपके जो है वो भाई साहब आपके बता दिए गए। किसी भी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने एवं स्कोर अर्जित कर लेना मात्र उसे नौकरी की गारंटी नहीं, ये ओनली फॉर पात्रता परीक्षा है। अभ्यर्थी को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित या परीक्षा या साक्षात्कार दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना जरूरी होगा। यानी इसके बाद में जो भी वैकेंसी होगी उसमें उपस्थित होना बहुत जरूरी है, भले वो लिखित में हो, उसके बाद में भले इंटरव्यू हो। ठीक है। अब इसके बाद में और बात करें प्यारे मित्रों, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। ये जो आपके सीईटी वाला एग्जाम है ना, ये वर्ष में कम से कम कितनी बार? एक बार आयोजित किया जाएगा। और समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। जैसे आपने सीईटी का एग्जाम दे दिया तो वैसा भी प्रति वर्ष होगा, प्रति वर्ष आपको सीईटी का एग्जाम दोबारा से देना होगा। ठीक है। और अगली इसमें वैसा मामला है, और मामला किस प्रकार का कि बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों को अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए प्रकाशित किया जाएगा। और ये आपके वैसा महत्वपूर्ण बातें। और चलिए बात करते हैं आगे। तो मेरे साथियों, यहाँ से अगला नियम निकल के आ रहा है कि जो अपने समान पात्रता परीक्षा होगी 12th पास आउट विद्यार्थियों के लिए, इनमें भाई साहब अपने मिनिमम आपको सीईटी में कितने न्यूनतम लाने पड़ेंगे अंक? 40%। कितने? 40% अंक लाने पड़ेंगे। और जो आपकी कैटेगरी अनुसार है, अनुसूचित जाति जनजाति, इनके अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% तक की छूट दी जाती है, यानी 35% लाने होंगे। अब यहीं से बात करें प्यारे मित्रों आगे कि ये जो आपका सीईटी का एग्जाम रहेगा ये आपके पास 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। जैसे इस साल की सीईटी आपने दे दी, इसमें पास हो गए, अगले साल वापस नई सीईटी देनी पड़ेगी। और आगे बात करते हैं प्यारे मित्रों अगले विशेष बात।
कि ये जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाओगे इसमें आपको भाई साहब एसएसओ आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? एसएसओ आईडी। तो अपने एसएसओ आईडी को चेक कर ले, उसके पासवर्ड वगैरह अपना अच्छे प्रकार से देख ले। आगे बात करते हैं। अब यहाँ से महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि जो विद्यार्थी भाई साहब 12th पास आउट वाली जो आपके सीईटी देंगे, तो भाई साहब इनके लिए कौन कौन सी नौकरियां होगी, कौन कौन से एग्जाम दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपकी कौन सी सेवा का नाम है? राजस्थान वन अधीक्षक सेवा, इसमें पद का नाम वनपाल। दूसरी है राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा, इसमें छात्रावास अधीक्षक। अगली आपकी कौन सी? राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा, इसमें लिपिक सेकंड ग्रेड। और अगली आपकी कौन से? राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, कनिष्ठ सहायक। और अगला आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, इसमें लिपिक सेकंड ग्रेड। अगला राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा, इसमें भाई साहब जमादार ग्रेड सेकंड। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा, इसमें भाई साहब कांस्टेबल। अगला है राजस्थान पंचायती राज, इसमें कनिष्ठ सहायक। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसमें आप कनिष्ठ सहायक। राजस्थान कृषि उपज मंडी सेवा, इसमें कनिष्ठ सहायक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर्मचारी सेवा विनिमय, इसमें भाई साहब आपके लिपिक सेकंड ग्रेड। राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनिमय, इसमें आपके कौन से? कनिष्ठ सहायक। अब यहीं से बात करें प्यारे मित्रों कि अगली महत्वपूर्ण बात आती है आपके, और अगली महत्वपूर्ण बात इस प्रकार आती है। अगला यहाँ से महत्वपूर्ण नेम निकल के आ रहा है, और ये आ रहा है कि परीक्षा का आयोजन। तो प्यारे मित्रों, परीक्षा का आयोजन भाई साहब 23/10/2024 से 26/10/2024 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। इसकी और जानकारी आपको साइट पे मिल जाएगी। अब यहाँ से पहले साथियों अपन बात करें तो बात इस प्रकार की है कि परीक्षा की स्कीम, और इसमें अपने राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं वैसा आप आपके शामिल की जाती है। इसके अलावा और बात करें कि 150 आपके कुल प्रश्न होंगे, और कुल अंक 303 घंटे का समय आपको पेपर में मिलेगा। और बात करें यहीं से कि भाई साहब सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी के अंक समान रहेंगे। किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले ऐसी जानकारी थी लेकिन अब नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी का आपका स्तर रहेगा 12वीं तक का। अब बात करें कि राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति में क्या क्या पढ़ोगे, तो प्यारे मित्रों इसमें पढ़ोगे आप भाई साहब क्या, यानी एक तो आपके कौन सा, यानी प्राचीन सभ्यताएं। इन सभ्यताओं में से भाई साहब आप क्या पढ़ोगे? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट। अगला पढ़ोगे राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, इनमें प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व, सामाजिक, सांस्कृतिक आयाम। अगला पढ़ोगे राजस्थान स्थापत्य कला, इसमें किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प। अगला पढ़ोगे राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, प्रजामंडल आंदोलन। अगला पढ़ोगे राजस्थान का एकीकरण, इसमें लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य। अगला पढ़ोगे लोक संगीत, इसमें आप लोक नृत्य। और अगला पढ़ोगे संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां। अगला पढ़ोगे मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण। अगला पढ़ोगे भारत एवं राजस्थान का भूगोल, इसमें भारत के भौतिक स्वरूप, इसमें पठार, पर्वत, मरुस्थल, मैदान। इसमें पढ़ोगे प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर। और भाई साहब इसमें क्या पढ़ोगे, तो और पढ़ोगे इसमें भाई साहब वन्य जीव और भाई साहब अभ्यारण्य। अगला क्या पढ़ोगे, तो राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश, वनस्पति, मृदाएं, नदियां, बांध, झीलें। और क्या पढ़ोगे, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य एवं संरक्षण। जनसंख्या पढ़ोगे फिर आप, जनसंख्या में पढ़ोगे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन। इसके अलावा और क्या पढ़ोगे मेरे मित्र, तो और पढ़ना पड़ेगा भाई साहब आपको यहाँ से कौन सा, राजस्थान पे विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। राजस्थान में पढ़नी है आपको, ठीक है। यानी कंप्लीट जीके में राजस्थान विशेष तौर से आएगा। इसमें आपके भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। और पढ़ना पड़ेगा कि राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा और उच्च न्यायालय। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग, और पढ़ना पड़ेगा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। और पढ़ना पड़ेगा भाई साहब राज्य का मुख्य सचिव। और पढ़ना पड़ेगा आपको भाई साहब कौन सा, जिला प्रशासन एवं स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज। अब यहां से आगे बात करते हैं प्यारे मित्रों। अगली विशेष बात आ रही है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ेंगे,
तो अर्थव्यवस्था के अंदर भाई साहब राजस्थान में कृषि, राजस्थान में कृषि, और कृषि के अलावा बात करें कि भाई साहब आर्थिक विकास, राजस्थान की फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधित परियोजनाएं, हस्तशिल्प, बेरोजगारी, सूखा अकाल। फिर पढ़ेंगे राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। और पढ़ेंगे विकास संस्थाएं, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। और पढ़ोगे राजस्थान में औद्योगिक विकास, इसमें प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, लघु एवं कुटीर ग्रामोद्योग। और पढ़ेंगे राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन, सौर ऊर्जा। अगला और पढ़ेंगे भाई साहब इसमें अपन साइंस। तो साइंस के अंदर अपन किस प्रकार की क्या बातें पढ़ेंगे, देखो तो आ जाइए भाई साहब साइंस के अंदर। साइंस के अंदर प्यारे मित्रों आपके यानी दैनिक साइंस, इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाएं, धातु अधातु, इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में वैसा प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। और पढ़ेंगे भाई साहब हाइड्रोकार्बन, और पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप, और पढ़ेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन, CFC। इसके अलावा पढ़ेंगे CNG, बहुलक पढ़ोगे, साबुन अपमार्जक पढ़ोगे। इसके अलावा और पढ़ोगे प्रकाश एवं प्रकाश के परिवार, आपके प्रकाश का परावर्तन, तो इसके नियम। और पढ़ोगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसके और अलावा और पढ़ोगे लेंस के प्रकार, और पढ़ोगे दृष्टि दोष उसका निवारण। और पढ़ोगे भाई साहब अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें आप भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम। और पढ़ोगे सूचना प्रौद्योगिकी। और पढ़ोगे भाई साहब आपके आनुवंशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली। और पढ़ोगे मेंडल की आनुवंशिकता के नियम। और पढ़ोगे गुणसूत्रों की संरचना। और पढ़ोगे न्यूक्लिक अम्ल। और पढ़ोगे प्रोटीन के संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। और पढ़ोगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। और पढ़ोगे पर्यावरण अध्ययन। और पढ़ोगे इसमें वैसा पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। और पढ़ोगे पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। और पढ़ोगे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। और पढ़ोगे जैव भू रासायनिक चक्र। और पढ़ोगे जैव प्रौद्योगिकी। और पढ़ोगे सामान्य जानकारी बायोलॉजी की, कौन सी सामान्य जानकारी, जिसमें वैसा आप जनरल इंफॉर्मेशन बायोलॉजी की पढ़ोगे। और बात करेगी जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्धन। और पढ़ोगे ट्रांसजेनिक जीव या पराजीनी जीव। और पढ़ोगे जंतुओं का आर्थिक महत्व। और पढ़ोगे पादपों का आर्थिक महत्व। और पढ़ोगे रक्त समूह, रक्ताधान। और पढ़ोगे RH कारक। और पढ़ोगे रोगाणु। और पढ़ोगे मानव स्वास्थ्य। और पढ़ोगे कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य। और पढ़ोगे मानव रोग कारण एवं निवारण। अगला पढ़ोगे तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता। इसमें पढ़ोगे भाई साहब आप कौन सा, यानी वैदिक विधि से, यानी प्यारे मित्रों आपके गणित वाला आ जाओ। और गणित के अंदर क्या पढ़ोगे, मानसिक योग्यता में क्या पढ़ोगे, तो आ जाइए भाई साहब यहाँ से पढ़ना आपको कि वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घन, आपके घनफल, वर्गमूल और घनमूल 6 अंकों वाली संख्या तक। अगला गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुकरण। अगला पढ़ोगे अनुपात समानुपात, इसमें प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बट्टा। अगला पढ़ोगे एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखा, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, और आपके कौन सा कार्तिकेय निर्देशांक पद्धति। अगला पढ़ोगे दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन। अगला पढ़ोगे समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अगला पढ़ोगे कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के बसाव, त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला पढ़ोगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अगला पढ़ोगे ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं। अगला पढ़ोगे आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। अगला पढ़ोगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक। अगला पढ़ोगे साधारण मानसिक योग्यता। अगला पढ़ोगे तर्क शक्ति एवं विश्लेषण योग्यता। हिंदी, और भाई साहब हिंदी में अपन क्या पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे प्यारे मित्रों आ जाइए, हिंदी में अपन क्या पढ़ेंगे, तो भाई साहब संधि एवं संधि विच्छेद, सामाजिक पदों की रचना और समास विग्रह। अगला उपसर्ग और अगला प्रत्यय। अगला पढ़ेंगे पर्यायवाची। अगला पढ़ेंगे आपके विपरीतार्थक विलोम शब्द। अगला पढ़ेंगे आपके अनेकार्थक शब्द। अगला शब्द युग। अगला पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय क्रिया। अगला पढ़ेंगे शब्द शुद्धि, और इसमें अशुद्ध शब्दों को शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण। अगला पढ़ेंगे वैसा वाक्य शुद्धि, जिसमें अपन पढ़ेंगे अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्यगत शुद्धि, अशुद्धि का कारण। अगला पढ़ेंगे वैकेंस के लिए एक शब्द, और अगला पढ़ेंगे मुहावरे, लोकोक्तियां। अगला आपके अंग्रेजी पारिभाषिक, तकनीकी, समानार्थिक शब्द, और अगला आपके कार्यालय
पत्र से संबंधित ज्ञान। अगला आ जाएगा आपके जनरल इंग्लिश, और इसके बाद में आ जाएगा भाई साहब आपके कौन सा, कंप्यूटर का ज्ञान। किसका, कंप्यूटर का ज्ञान। और कंप्यूटर के ज्ञान में भाई साहब आप क्या ही पढ़ोगे, तो कंप्यूटर के ज्ञान में कैरेक्टरीज ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, फाइल सिस्टम पढ़ोगे, इनपुट पढ़ोगे, आउटपुट पढ़ोगे, और डिवाइस पढ़ोगे, और एमएस ऑफिस पढ़ोगे, और बस ये आपके कंप्यूटर का था। फिर आपकी करंट अफेयर्स पढ़ना, राजस्थान, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, मुद्दे। फिर पढ़ने आपके चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं। फिर आपके खेलकूद और संबंधित गतिविधियां। फिर इसके बाद में प्यारे मित्रों यहाँ पे इन्होंने निर्देश दिए हैं कि भाई साहब आपके जो ऑप्शन आएंगे वो 5 ऑप्शन आएंगे। कितने, 5 ऑप्शन। और विद्यार्थियों को भाई साहब ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऑप्शन है ना, अगर भाई साहब 10% से ज्यादा आपने जितने प्रश्न किए, यदि 10% से ज्यादा आपके प्रश्नों में आपने गोले नहीं भरे तो 1/3 आपके अंक काटे जाएंगे। अगर इससे ज्यादा आप खाली छोड़ते हो, 10% से ज्यादा खाली छोड़ते हो भाई साहब, जो आपने प्रश्न नहीं किए, तो फिर आपका वो एग्जाम कॉपी, आपके वो मार्कशीट चेक नहीं होगी भाई साहब। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण सूचनाएं, और बिल्कुल प्यारे मित्रों लग जाइए, क्योंकि अब समय है भाई साहब धुआंधार आर पार तैयारी करने का। और प्यारे मित्रों जानकारी के लिए बता दूं, कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं है प्यारे मित्रों। आपके लिए सारी क्लासें इसी चैनल पे, सारांश कंपटीशन क्लासेस पे बिल्कुल निःशुल्क भाई साहब सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाई जा रही है। तो भाई साहब आप जितना हो सके फायदा उठाओ प्यारे मित्रों। जहां पे आप हजारों की तादाद में पैसे दे के तैयारी करते हो, फिर भी आपका मामला भाई साहब नहीं बैठ पाता है, तो प्यारे मित्रों यहाँ पे तो बिल्कुल आपके फ्री में तैयारी करवाई जा रही है। तो प्यारे मित्रों मैं जहां तक मानता हूँ आपको बिल्कुल इस परिवार के साथ में जुड़ना चाहिए, और बिल्कुल धमाकेदार वाली भाई साहब आपकी तैयारी करनी चाहिए। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जिंदाबाद दोस्तों। तो लग जाइए तैयारी में, और चलिए मित्रों, और अपन आगे से आगे भाई साहब आपकी कंप्लीट क्लास से लेके आते रहेंगे। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।